राजनीतिक लड़ाइयां मतदाताओं के सामने लड़नी चाहिए, जांच एजेंसियों के जरिए नहीं। ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट। ईडी क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स, ईडी ने सभी सीमाएं पार कर दी हैं। ये भी कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट। ईडी नॉट ए ड्रोन टू अटैक एट विल ऑन एनी क्रिमिनल एक्टिविटी। ईडी कोई ड्रोन नहीं है जो मर्जी से हमला कर दे। ये कौन कह रहा है? मद्रास हाई कोर्ट। सिर्फ 2 दिन के भीतर देश और प्रदेश की 2 सबसे बड़ी अदालतों ने ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय पर जो टिप्पणियां की हैं, उससे साफ है कि ईडी एक राजनीतिक हथियार बन चुकी है। और ये हम सब जान रहे थे, कह रहे थे। घटनाएं नोट कीजिए। 21 जुलाई 2025, जो अभी मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने 2 मामलों में फटकार लगाई है। कर्नाटक का मुद्दा मामला था। ईडी ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दायर किया। कोर्ट ने पूछा, आपको ये केस लेने की जरूरत क्यों महसूस हुई? और 2 टूक कहा कि राजनीतिक लड़ाइयां ईडी से नहीं, जनता के सामने लड़ी जानी चाहिए। ये किसके लिए संदेश है? सीधे सीधे मोदी सरकार के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अपील खारिज कर दी। दूसरा केस है वकीलों को समन भेजने का। ईडी ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को समन भेजा सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक आरोपी को कानूनी सलाह दी थी। यही तो काम है उनका। कोर्ट ने कहा, ये सारी सीमाएं पार कर दी गई हैं ईडी ने। हम रिपोर्ट देखकर शॉक्ड हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाई और कहा कि वकील मुवक्किल संवाद संरक्षित है। 20 जुलाई 2025, मद्रास हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी ईडी पर। मामला था आरकेएम पावर गेन कंपनी की 901 करोड़ की एफडी जब्ती का। ईडी ने बिना कुछ ऐसे साबित किए बिना ही राशि जब्त कर ली। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी कोई ड्रोन नहीं है जो मनमाने हमले करे, कोई सुपर कॉप नहीं है जो हर अपराध में कूद पड़े। आदेश दिया कि जब्ती अवैध है, रद्द की जाती है। 22 मई 2025, तमिलनाडु की सरकारी शराब कंपनी टेस्मैक की जांच पर ईडी ने दखल दिया। राज्य सरकार ने कहा, यह हमारे अधिकार क्षेत्र में है और हम इसे देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जांच पर रोक लगाते हुए कहा कि यह संघीय ढांचे का खुला उल्लंघन है। ईडी को सीमाओं की याद दिलाना जरूरी है। 22 जनवरी 2025, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मामले में ईडी पर 1 लाख का जुर्माना लगाया। जी हाँ, आपको बता दें कि 2015 से 2025 के बीच इन 10 सालों में ईडी ने सांसद, विधायक, एमएलसी और अन्य राजनीतिक नेताओं के खिलाफ करीब 193 मामले दर्ज किए, जिनमें से करीब 95% विपक्षी दलों के नेता हैं। इन 193 मामलों में केवल अब तक 2 मामलों में सजा हो पाई है, यानी ईडी का सक्सेस रेट भी देख लीजिए। इनमें से कई आरोपी नेता जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गए, उनके साथ हो गए, उनके मामलों की जांच धीमी कर दी गई या लगभग बंद कर दी गई। यानी इससे क्या साबित होता है? देखकर हर कोई कह सकता है कि ईडी अब कोई स्वायत्त जांच एजेंसी नहीं है, बल्कि मोदी सरकार का एक हथियार है, जिससे वह विपक्ष और लोकतंत्र दोनों के साथ खेल रही है, खिलवाड़ कर रही है।